बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द वॉच, मैं हूँ उसामा तैयब। नाज़रीन, आज हमें बात करनी है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे और हमें ये जानना है कि क्या सबको ये राइट है कि उनकी पार्टी को मीडिया पे इक्वल जो है वो स्पेस, अगर स्पेस नहीं भी मिलती चले, क्योंकि स्पेस की जो बात है वो मीडिया का अपना राइट है, लेकिन किसी पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर हम जो है वो बात करेंगे। अहमद जावेद साहब हमारा जवाद साहब हमारा साथ दे रहे हैं, स्पोक्स पर्सन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। अहमद जवाद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अहमद जवाद साहब, फरमाइएगा, आप नहीं समझते कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी पर मीडिया बैन कर देना चाहिए या सोशल मीडिया बैन कर देना चाहिए, ये कोई मुनासिब बात होगी? अहमद साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं जी, आपकी आवाज बिल्कुल अब आई है जाके। अच्छा, अब आई है। अहमद साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी उस पर मीडिया पर पाबंदी या सोशल मीडिया पर पाबंदी, आप समझते हैं कि ये एक मुनासिब बात है? देखिए उसामा, पाबंदी, अब मुझे नहीं पता आप किस सेंस में बात कर रहे हैं। रेगुलेशन होनी चाहिए, पाबंदी नहीं होनी चाहिए। रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रेगुलेट करें, उस तरह की आज़ादी मत दें जिसमें लोग गालियां निकालें और अपनी फ्रस्ट्रेशन या अपनी जिनको अपनी जबान पे काबू ना हो या ऐसी चीजें डिस्कस करें कि जो झूठ पर मबनी हो या जिससे पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को कोई नुकसान हो सकता है, जो कि ऑलरेडी आपके मीडिया का पैमरा की रेगुलेशन में ये चीजें मौजूद हैं। और सोशल मीडिया का जो ऑर्डिनेंस था जो कि पीटीआई की हुकूमत ने जारी किया था, उसमें तो और भी ज्यादा सख्त चीजें मौजूद हैं। हम्म। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि हमें रेगुलेशन होनी चाहिए, लेकिन ये वो वाली आज़ादी नहीं होनी चाहिए कि जिसमें हर किसी को सब कुछ कहने की आज़ादी हो, जिसमें कोई किसी बात को कहने की जिम्मेदारी कबूल ना करे, जो सुनी सुनाई बात है उसको आगे चला दे। वो तो फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ना हुआ, बल्कि वो इस मुल्क के अंदर अफवाहों को फैलाने का एक जरिया बन जाएगा, जिससे मुल्क के अंदर क्यास पैदा होगा। अभी अब अगर आप देखें, ये कल परसों ही जो एक वाकया हुआ एहसन इकबाल साहब के साथ, तो उसके बाद आप अगर सोशल मीडिया के ऊपर देखें तो जिस किस्म की आपको गलाजत वहां पे भी नजर आएगी। यानी हम कौम को एक ऐसे तरफ ले गए हैं, आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बुनियाद के ऊपर, कि जहां पे पूरी कौम जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर आप देखें तो जो बदजबान हैं लोग, वो आपको बढ़ चढ़ के गालियां निकालते हुए नजर आएंगे। जो तहजीब वाले लोग हैं, महजब लोग हैं, वो फिर ऐसी चीजों से बैकआउट कर जाते हैं। तो ऐसी आजादी की तो बिल्कुल इजाजत नहीं होनी बिल्कुल चाहिए। नहीं होनी चाहिए, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अब ये बताइएगा कि आपकी हुकूमत ने 2000 तकरीबन ये 17 की बात है, इसमें एक खत लिखा फेसबुक को और उसमें तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, उस पर पाबंदी लगवा दी। उसमें कुछ उन्होंने कीवर्ड्स दिए जो रिलेट करते थे तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के साथ और उन पर पाबंदी लगा दी। अब जब भी कोई वो लिखता है तो उनके पेजेस जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं। अच्छा, क्या ऐसा होना चाहिए था? और अगर हो गया है तो अब जबकि इलेक्शन लड़ रही है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और बड़े अच्छे रिजल्ट्स लेके आ रही है, आप समझते हैं कि इस चीज को कंटिन्यू रहना चाहिए? सबसे पहले तो सामा, मेरी नॉलेज में ऐसा कोई लेटर नहीं है कि जो फेसबुक को लिखा गया है। सही। अगर आपने देखा है तो मैं आपकी बात का यकीन कर लेता हूं कि कोई ऐसी हदायत दी हैं। मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूं कि ट्विटर और फेसबुक के ऊपर किसी हुकूमत के खत लिख देने से रिस्ट्रिक्शंस नहीं लग जाती। अगर ये इतना आसान होता तो इस वक्त जो हम सोशल मीडिया पे जो बदजबानी देख रहे हैं, तो वो हुकूमत के एक लेटर से वो सारी बंद हो सकती थी, वो अकाउंट्स बंद हो सकते थे। बल्कि आज जो एक खबर है कि वो ट्विटर को खरीदने के लिए जो एक इस वक्त दुनिया का अमीर तरीन शख्स है,
अमेरिका का, उसने आज जो कंडीशन लगाई है उसने ट्विटर को खरीदने की, वो ये लगाई है कि मुझे तमाम फेक अकाउंट्स का डाटा दिया जाएगा तो तब मैं खरीदूंगा। तकरीबन कोई 44 अरब डॉलर की वो है। यानी ये ट्विटर जो है और फेसबुक दोनों जो हैं, ये इस वक्त दुनिया में फेक न्यूज और फेक अकाउंट्स का और फेक इंफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा जरिया बन चुके हैं। दुनिया में इस वक्त केओस और अनार्की में इनका बड़ा हाथ है। और लेकिन कोई भी हुकूमत, कम से कम पाकिस्तान में तो इतनी कोई मजबूत हुकूमत नहीं है कि जो कि फेसबुक और ट्विटर को इन्फ्लुएंस कर सके। अच्छा नहीं, वैसे अहमद जवाद साहब, हुकूमतें बड़ी मजबूत होती हैं, बिजनेस हैं, मुख्तलिफ ये जो पोर्टल्स हैं इनके पाकिस्तान के अंदर, इनके लाखों नहीं करोड़ों के अंदर इनके यूजर्स बैठे हुए हैं जिनसे उनको पैसे मिल रहे हैं। अगर हुकूमती सतह पर ये काम किया जाए तो ये हो जाता है। अदरवाइज मुझे ये तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगने की क्या वजह हो सकती है? अच्छा एक और बात, चलें ये तो मैंने आपको बताया, इसको आप ज़रा वेरीफाई कर भी लीजिएगा, देख लीजिएगा, और अगर कुछ इस पे रोल प्ले कर सकती है हुकूमत तो मेरा ख्याल है कि एक गुडविल जेस्चर के तौर पे अगर आप इसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं कि तमाम जमातों को इक्वली राइट्स होने चाहिए कवरेज के हवाले से। अच्छा पैमरा की तरफ से ये पूरी ईमानदारी से मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो मेरी डायरेक्टर न्यूज़ से बात हुई है, पैमरा की तरफ से लेटर निकले, आप ही की, सॉरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत उस वक्त वो भी आपकी थी, अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है। इस हुकूमत इस हुकूमत ने जो है वो लेटर्स और वो चीज़ें अभी तक लिफ्ट नहीं की, और अनअनाउंस्ड पाबंदी है तहरीक लबैक पाकिस्तान पे, पैमरा की जानिब से फ़ोन कॉल्स गई हुई हैं। देखिए मैं उसामा, ये तो मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं कि सियासत के अंदर तमाम सियासी पार्टियों को एक जैसी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। और जो भी पाबंदियां हैं वो जो हमारी रेगुलेशन है उसको अगर कोई क्रॉस करता है, रेड लाइन क्रॉस करता है, चाहे वो माजी में अगर एमक्यूएम ने की है या तहरीक इंसाफ ने की है या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने की है या किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी ने की है, उसको तो देखें, कानून तो हरकत में आना चाहिए, लेकिन कोई इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए। तमाम सियासी पार्टियों को इजाजत होनी चाहिए कि वो अपने सियासी नजरियात को अवाम तक पहुंचा सकें, और उसके लिए जो मीडिया और सोशल मीडिया कवरेज चाहिए वो उनको मिलनी चाहिए। ये तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए सबके लिए। माजी में अलबत्ता मुझे याद है उसामा, अब मसला वही मेरा जो है ना, वो आपने जो बयान भी कर दिया कि पहले भी आपने मेरी हुकूमत कह दी, अभी भी मेरी हुकूमत है, तो अच्छा मैं तो यकीन किसी पे करें, इल्जाम भी नहीं लगा सकता। यकीन करें अहमद जवाद साहब, आपसे ये बात करते हुए मैं सबसे ज्यादा मुश्किल में होता हूं, क्योंकि मैं देखता हूं कि आप कम से कम ऑन कर रहे हैं या आप उस पर बात नहीं कर रहे। बाकी लोगों को मैंने देखा है, वो यकीन करें वो तो बात नहीं करने देते, वो कहते हैं छोड़ दें, आप क्या बात क्यों कर रहे हैं, आप हमारी मर्जी हमने कर ली है, नहीं हमारा नजरिया अब उनके साथ। तो कम से कम ये मैं आपको खराज तहसीन जरूर पेश करता हूं कि आप एक वफादार इंसान है, और आप मादी की जमात के हवाले से भी गुफ्तगू करते हुए, बात करते हुए जो है वो बड़े मोहतात अंदाज में बात करते हैं। अब मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आपका एक मुकाम है पार्टी में, आप क्या मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि इस हवाले से चलें, फेसबुक को भी वेरीफाई कर लीजिएगा, और ये जो खासकर पैमरा की तरफ से अनअनाउंस्ड पाबंदी है जो कॉल्स गई हुई है, इस हवाले से कोई रोल प्ले करेंगे आप? उसामा, अब आपने मेरी नॉलेज में ये बात दी है, मैं डेफिनेटली मरियम औरंगजेब साहिबा को मैसेज करूंगा, उनको मैं आपका ये कंसर्न जो है जरूर उन तक पहुंचाऊंगा। और तभी पता चलेगा कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। आपको याद होगा कि पीटीआई की हुकूमत के दौरान टीएलपी को बैन कर दिया गया था एक सियासी जमात के तौर पे। जी। और उसके बाद जब एक बैंड आउटफिट होता है तो जाहिर है मीडिया और सोशल मीडिया उसको कवर नहीं कर सकता। फिर उसके बाद और उसी दौरान में आपको याद होगा कि टीएलपी के खिलाफ वर्स्ट पुलिस फोर्स का इस्तेमाल हुआ, जिसमें दर्जनों लोग जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। 36 लोग शहीद हुए थे। 36 शहीद हुए और सैकड़ों के हिसाब से जख्मी हुए। बड़ा जुल्म हुआ था। और उसकी थोड़ी बहुत जो इमेजेस और वीडियोस थी वो सोशल मीडिया के जरिए व्हाट्सएप ग्रुप्स के तहत पहुंची थी। अदरवाइज पूरा मीडिया और सोशल मीडिया ब्लैकआउट था। लाहौर में पूरा एक जंग का समा था जब ये टीएलपी के ऊपर अटैक हुआ था।
ये तो मुझे पता है कि उस वक्त से एक टीएलपी के ऊपर लेकिन फिर बाद में मुज़ाकरात हुए जिसमें उनको एक सियासी जमात का जो बैन था वो खत्म किया गया। और मैं ये समझता हूं कि टीएलपी जो कि आने वाले इलेक्शंस में एक सियासी कुव्वत के तौर पे अभी भी है और आइंदा भी आएगी, और उनको पूरा मौका मिलना चाहिए कि वो भी अपने नजरियात की बुनियाद के ऊपर अवाम के पास जाएं, और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर एक और चीज मैं बयान करना चाहूंगा, और ये सहाफती हलकों से ये बात आ रही है। जैसे आपके इल्म में ये चीजें नहीं थी, मैं समझता हूँ कि शायद हुकूमत की इस तरफ तवज्जो नहीं है, क्योंकि ये इशू अभी कोई इतना चल नहीं रहा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके ऊपर काम करें, हम इसके ऊपर बात करें और सबको एक इक्वल ग्राउंड दिया जाए। हम किसी चैनल को तो बाउंड नहीं कर सकते कि आप किसी को टॉक टाइम कितना दें, वो उनकी मर्जी है, उनका चैनल है, लेकिन पाबंदी नहीं होनी चाहिए। इससे एक इमेज ये भी बन रहा है कि एक, जैसे आपने भी कहा, बढ़ती हुई कुव्वत है सियासी तौर पे। ये आपका दिल बड़ा है, आपने ये बात की है एक और जमात से होते हुए। इमेज ये बनता है कि शायद नून लीग जो है वो इसलिए पाबंदियां नहीं उठा रही कि ये इनके कंपेटिटर हैं और ये उनको क्रॉस करेंगे। मैं दोबारा से गुजारिश करने का ये है कि ये इमेज भी जाहिर है कि अगर ऐसा नहीं है, जैसे आपको नहीं पता, बहुत से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में नहीं पता होगा, तो इसलिए भी इसको एड्रेस करना जरूरी है। नहीं उसामा, मैं आपकी बात से पहले ही इत्तेफाक कर चुका हूं, और मैं जरूर जो जिम्मेदार लोग हैं उन तक आपकी आवाज को पहुंचाऊंगा। बहुत शुक्रिया आपका अहमद जवाद साहब, आपने हमें वक्त दिया आज के प्रोग्राम में, और ख़ासकर आपने इस मामले को जो है वो हाईलाइट करने का और वज़ीर इत्तलात तक पहुंचाने की भी जो है वो बात की है। बहुत शुक्रिया। अहमद जवाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हमने गुजारिश की है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर बात की है। बड़ी खूबसूरत और बड़े दलाइल के साथ गुफ्तगू करते हैं हमेशा, और आज भी बिल्कुल इसी तरीके से उन्होंने बात की है कि किस चीज़ को दिखाना चाहिए, किसको नहीं दिखाना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि ये वो गाइडलाइंस हैं मीडिया के लिए भी, कि जो चीज़ें मुल्क के खिलाफ हैं, जो मुल्क हमारी इदारों के खिलाफ हैं, उनको किसी तौर पे मीडिया पर नहीं आना चाहिए। लेकिन वो जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, मजहब के लिए काम कर रहे हैं, दीन के लिए काम कर रहे हैं, मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, उनको पूरा राइट मिलना चाहिए। आज के हमारे इस प्रोग्राम से इतना ही। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।